किसने सोचा था कि अभी अभी ईद के त्योहार पर ईदी देने वाली कंपनी ट्रेजर एनएफटी का जनाजा निकल जाएगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जो कंपनियां अभी आपको ईदी देने की बात कर रही थी, लाखों करोड़ों रुपए देकर के आप लोगों को ईद मुबारक कहने जा रही थी, फाइनली उस कंपनी का जनाजा उठ चुका है। यही ऐसी फर्जी स्कीम्स के साथ होता है, कई सालों से होता आ रहा है और आगे आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। हाँ, सिस्टम में लोग बदल जाएंगे, हम जैसे लोग अपना काम करते रहेंगे और वो जो टॉप लाइन में बैठे हुए लोग हैं, जो खुद को नेटवर्कियर कहते हैं, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, आज इस कंपनी को सबसे बेस्ट बताते हैं, कल उस कंपनी को सबसे बेस्ट बताते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं आपको किसी और कंपनी मिल जाएंगे और हर कंपनी में वो कमोबेश यही कहते हुए मिलेंगे कि पिछले 15 सालों से मैं नेटवर्कियर रहा हूं और पिछले 3 सालों से जब मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं तो मैं फर्श से अर्श तक पहुंच गया हूं। मतलब हर नई कंपनी में वो फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं और सच भी है, वही पहुंचते हैं क्योंकि बाकी लोग तो इसमें डूब जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, फाइनली वो खबर आ गई जो कि कोई नहीं सुनना चाहता था, यानी कि ट्रेजर एनएफटी के एक तरह से ऑफिशियल क्लोजर तो कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म का होता नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ चुकी है कि ये जो प्लेटफॉर्म चल रहा था, जो धड़ल्ले से लोगों को पैसे बांट रहा था, ईद में इतने सारे ऑफर्स इसने निकाले थे कि इतना पैसा लगाओगे तो ब्लाइंड बॉक्स ही मिल जाएगा, पैसे का डबल भी हो जाएगा, दिस एंड दैट। फाइनली ये लोग अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही बुरी खबर सामने निकल के आ रही है और जैसा कि मेरे वीडियोस पर बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किया था कि भैया सबने तो पैसे कमा ही लिए हैं इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों का लॉस तो नहीं हुआ होगा। तो कि पिछली 2 वीडियोस में जब मैं कह रहा था कि लोगों का लॉस हो जाएगा या हो जाता है या ये पॉन्जी स्कीम है, या पिछले 4-6 महीने से जब भी मैं कोई मुझसे पूछता था इसके बारे में और मैं कहता था कि नहीं ये चाइनीज स्कैमर्स हैं और इस तरह से ये फर्जी पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, तो लोग मानते नहीं थे। उस टाइम भी, कल भी नहीं मान रहे थे, परसों भी नहीं मान रहे थे, कमेंट्स में गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे और ज्यादातर लोग खीसे निपोड़ते हुए यही कह देते थे मेरे को क्या है, अगर भाग भी जाए तो भाड़ में जाए, मैंने तो 100 लगाए थे 13,000 आ गए। तो मुझे लगता है सबने कमा लिए होंगे, तो मतलब आज कोई रोएगा नहीं, कोई आज परेशान भी नहीं होगा कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ये है, मेरा वो है। अच्छा, इसी बीच में एक कमेंट भी आया था। ये कमेंट था एक मैम का, नीति मैम है, उन्होंने लिखा कि भैया मैंने 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया था और $24,000 का विड्रॉल आया है। इतना पैसा कौन देता है समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे पैसा मिलेगा? तो ये जो विड्रॉल आया है ये उनके वॉलेट में आया है, उनके बाइनेंस में नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि बंद हो गई है वगैरह वगैरह, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। एक ऐसा मैसेज इनके ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो कोई रिव्यू कर रही हैं, ऑडिट कर रही हैं इनके फाइनेंस का, तो इसलिए अब जो इनका विड्रॉल है वो 168 घंटों में दिया जाएगा, ऐसा इनका ये स्टेटमेंट एक तरीके से इनके ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है। दिस इज टू कोऑपरेट विद द रिलेवेंट ऑडिट्स एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर फंड्स। तो मतलब तुम्हारी फंड्स की सेफ्टी के लिए ये ऑडिट बहुत जरूरी है। और हास्यास्पद बात यह है कि भारत में, कम से कम पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में तो ना तो ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको जानता है, ना तो ये यहां पर रजिस्टर्ड है, ना इनके बारे में किसी को पता है, ठीक है। ये जो कुछ भी चल रहा है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा, एक पॉन्जी स्कीम चल रही है। कुछ लालची लोग जो स्टार्टिंग में जुड़ गए थे वो आज सुबह तक अपने अपने चैनल्स पर लोगों को इसके एक्सटेंशन का प्लान बता रहे थे कि किस तरह से इस कंपनी ने ईद का जो अपना ये जो लेकर के आए थे ये फ्रॉड एक स्कीम, उसको 1 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया है। सुबह सुबह ही सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिए थे, तमाम सारे लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे कि आप तो और लगा लो पैसे और हमारी तो जिंदगी बन गई, और विड्रॉल देख देख करके हमारे वॉलेट में हमारा इतना विड्रॉल आ गया कि हम तो मतलब करोड़पति बन गए, फलाना है, और देख के बड़ी खुशी हो रही है, हम तो गोवा जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, 4 तारीख को बैंकॉक में इनका वो है, चले आना। मुझे भी 1-2 लोगों ने इन्विटेशन दिया था और गाली गलौज भी की थी। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये ऑडिट सेफ्टी, 5 साल से हूं मैं, तुम 3 साल से हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 5 साल से हूं इस इंडस्ट्री में, कम से कम 6 साल से हो गया मुझे इस तरह के साइबर अपराधों को जो है एनालाइज करने के लिए। जो पैटर्न था बिल्कुल सेम यही पैटर्न बाकी जगह पे भी फॉलो हुआ था। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि नंबर 1 ये कोई वर्ल्ड वाइड कंपनी नहीं है, केवल और केवल भारत और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे
और फरवरी तक सिर्फ 15 लाख डाउनलोड थे। तो अगर 3 साल से चल भी रही थी तो कोई कंपनी मूर्ख ही होगी जो तब चली जाएगी जब वो घाटे में होगी। मतलब उनको फायदे में आना था तो उनको क्या करना था, शुरुआत में पैसे बांटे, आपको बेवकूफ बनाया, फिर एक ऐसी स्कीम लेकर के आए जिसके थ्रू इन्होंने करोड़ों रुपए एक साथ अंदर किए और उसके बाद कंपनी ने ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया। या आप मानो या ना मानो, इनकी टॉप लाइन सारी मान चुकी है, कई सारे ऑडियोज भी सर्कुलेट हो रहे हैं और वो ऑडियोज में आगे लगा भी दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको उस ऑडियो के मजमून सुना देता हूं कि कहना क्या चाहते हैं। कोई पाकिस्तान का बंदा है, शायद बिलाल है मेरे ख्याल से, कोई जो भी है इनका लीडर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो सारे ही अब मतलब जो है इधर उधर हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है उनका, और उनसे मैं मीटिंग करूंगा और जितने भी लोगों ने विड्रॉल्स लगाए हैं उन विड्रॉल्स को कैंसिल करवा दूंगा। उसका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के लोग बहुत ही लालची लोग हैं, ऐसा वो कह रहे हैं भाई साहब। अपने जो भी इनके टॉप लीडर हैं, मतलब जो भी ट्रेजर एनएफटी के टॉप लीडर जो लेवल 5 लेवल 6 और भी ऊपर लेवल के होंगे, तो उनका ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं बड़े लालची हैं और जैसे ही उनके सामने स्कीम आई तो उन्होंने विड्रॉल लगा लिए, जिसकी वजह से अब आप सोच सकते हो कि कौन सा सिस्टम होगा जो एक साथ इतना इतना पैसा विड्रॉल दे देगा। अगर मैं कंपनी का मालिक होता तो मैं तो पहले दिन स्टॉप लगा देता, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें वो कर रहा है। साथ में ही उसने ये भी बता दिया कि ये जो स्कीम 168 घंटे वाली है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए है, बाकी वर्ल्ड वाइड सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कल भी दिखाया, वर्ल्ड वाइड इनका कुछ है ही नहीं। आप चाहे आपने ट्रेजर एनएफटी के तो पेजेस देखे हैं ना, चाहे आप टेलीग्राम पे चले जाओ, चाहे आप टेलीग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ या इंस्टाग्राम पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, टेलीग्राम के किसी भी पेज में आपको भारत पाकिस्तान के अलावा तीसरी चौथी किसी कंट्री का कोई आदमी दिखाई दे तो मुझे कहना, या तो यूएसए वालों के पास पैसा बहुत है या तो वो आलसी बहुत है कि नहीं यार नहीं चाहिए फ्री का पैसा हमें। तो यूएसए वाले खुद, जहां ये रजिस्टर्ड ऐसा क्लेम करते हैं कि यूएसए में रजिस्टर्ड है, वहां वाले खुद इसमें शामिल नहीं है। ले दे करके एक दो नाम सुनने को आते हैं, डेविड कम्युनिटी है कोई इनकी, तो डेविड सर है और एक बिलाल सर है, वही मिलजुल करके जो सारा खेल चला रहे हैं। और भारत में भी कमोबेश जो इनके लेवल 5 लेवल 6 के लोग हैं, मैंने कल भी वीडियो में समझाया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अच्छा, इस ऑडियो में भी आप सुनोगे कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जितने भी टॉप लेवल के लोग थे, इनके बाइनेंस में बकायदा पैसे ट्रांसफर किए गए। कब? जिस दिन ईद का ऑफर आया था उसी दिन पैसे ट्रांसफर किए गए और उनको बोला गया, इस काम में लगाया गया कि अपने अंडर में आने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को इन ऑफर्स में एनरोल कराओ। यही वजह है कि कुत्ते की तरह ये साउंड बॉक्स शुरू हो गए सुबह से लेकर के शाम तक और सबको इसमें ढकेलना शुरू कर दिया कि पैसे लगाओ पैसे लगाओ पैसे लगाओ। किसी को ये नहीं बताया सामने से आकर के कि हमको पैसे मिले हैं इस बात के, वो भी बकायदा बाइनेंस में दिए गए। मतलब ऐसा नहीं कि उनके ट्रेजर एनएफटी के वॉलेट में। और अभी जो लोग विड्रॉल लगा रहे हैं, जो लोग भी ये कल से ब्लाइंड बॉक्स खोल रहे हैं, लोगों के 5-5 ब्लाइंड बॉक्स खुले जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, लोगों के लाखों रुपए लोगों ने बना लिए हैं उसमें अपने वॉलेट में, ये सब का विड्रॉल नहीं आने वाला है। आपने विड्रॉल लगा लिया, वो सब एक फालतू की वो एप्लीकेशन है, उसमें जो नंबर दिख रहे हैं वो सिर्फ दिख रहे हैं, उसमें कुछ भी पैसा आपका आने वाला नहीं है। तो जितने भी ये टॉप लाइन के लोग थे, इन सब लोगों ने पैसा लेकर के, घूस लेकर के तुम लोगों को मूर्ख बनाया है। और अभी जो आप ऑडियो सुनोगे इसमें बड़े ही भोलेपन से वो कह रहा है कि अगर कंपनी को भागना होता तो क्या कंपनी एक दिन पहले हम इतने सारे लोगों को ईदी देती? अरे इतने भी मासूम ना बनो यार, कि मतलब तुमको यही नहीं पता कि कंपनी ने तुमको पैसे क्यों दिए हैं। तुमको पैसे इसलिए दिए हैं, तुमको एक टारगेट के साथ पैसे दिए हैं कि अपने नीचे के 80% लोगों को, जो तुम्हारे डाउन लाइन में है, उन सबको इसके साथ जोड़ो, उनसे पैसे इन्वेस्ट कराओ, क्योंकि यही मास्टर स्ट्रोक होता है। जो उन्होंने अब तक पैसे खर्च किए आप लोगों को मुनाफा देने में, जिसमें कि अभी कुछ लोग है हु करके नीचे कॉमेडी करेंगे आकर के, मैंने तो इतना कमा लिया था। चाहे कमाया ना हो, पिछवाड़े में तीर लग चुका हो, लेकिन फिर भी यहां अपना होशियारी झाड़ने के लिए लिख के जाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं क्या, दिस एंड दैट। बहुत देख रहे हैं स्क्रीनशॉट भैया तुम लोगों के, ये सब फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा दिखा करके ही लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और तो और जो ये बड़े इतराते हैं ना कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मुझे क्या। अरे मूर्खों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मान लीजिए 1 लाख लोग हैं और 20,000 लोगों ने स्टार्टिंग में पैसे कमा लिए। ऑब्वियस सी बात है, कमाना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं कमवाएंगे तो वो लोग फिर बाकी के 80,000 लोगों को कैसे लेकर के आएंगे? अब जो ये 80,000 लोगों का पैसा डूबा, इनका तर्क ये होगा कि उनका पैसा लालच की वजह से डूबा है, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक? रिस्क है तो इश्क है ना। और फिर वो अपना फेंकना नहीं, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। मतलब एक तरफ, मतलब वो 99% हिस्से में तुम सपने दिखाओ,
तुम बड़ी बड़ी बातें करो, अपने स्क्रीनशॉट दिखाओ, गाड़ी घोड़े की बात करो, बंगले की बात करो, और वो लास्ट में कह दो कि नहीं यार वो तो रिस्क तो लेना पड़ता है, बिजनेस में धंधे में फलाना है ढिमका है, क्योंकि तेरे पैसे बन चुके हैं ना, तू तो यही बोलेगा। उसका क्या जिसने लोन लिया, उसका क्या जिसने उधार लिया, अब तुम बोलोगे वो बेवकूफ है उसने उधार लिया। एक तरफ पहले फंसाते भी खुद हैं और उसके बाद फिर तुम ही को ब्लेम करते हैं कि तुमने पैसे लगाए तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है ना। तो रिस्क था या डूब गया, हम क्या कर सके, हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो पहले भी कहते थे, अब तो उसकी आड़ लेना ये लोग शुरू कर देंगे। और ये पैसा गया कहां, ये बताओ आप। 80% लोगों का जो पैसा गया वो भारत से बाहर गया, ऐसे हाथों में गया जो बाद में आतंकवाद की शक्ल में हमारे ही देश में हावी होता है। अब आप सोच लो, ये जो ऑडियो आप सुनने वाले हो, इसमें जो पाकिस्तान का एक बंदा है वो भारत और पाकिस्तान को भाई भाई बता रहा है, सरहदों पे खून की होली खेली जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ भाई भाई बता रहा है। तो और ऊपर से वो ये भी बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान मुल्क के लोग जो हैं वो बड़े लालची होते हैं, और दिस एंड दैट, ये सब भी वो प्रूव करने में वहां पर लगा हुआ है। तो आप ऑडियो सुनिए, आप खुद समझ में आएगा आपको कि किस तरह से ये लोग दोगले लोग हैं, जिन्होंने, ये हर सिस्टम में होते हैं, इसके पहले भी कई सिस्टम में रहे हैं, आगे भी सिस्टम में भी ये होंगे, और ये पैटर्न मैं कमोबेश कई सालों से देखता आ रहा हूं। तो जो लोग भी गाली गलौज कर रहे थे, उम्मीद है उनका मुंह बंद हो चुका होगा। कई लोगों ने ऐसा भी क्लेम किया कि अगर कंपनी नहीं भागती तो क्या तू चैनल बंद कर देगा। देख भाई, ऐसा है, मूर्खों वाली बात अगर कोई करेगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई मूर्खों वाली बात करेगा, कोई गाली गलौज करेगा, तो मैं भी हाथों में चूड़ियां पहन करके नहीं बैठा हूं, मैं भी बराबर वही करूंगा और साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी करूंगा। और जिसको ये लगता है, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाने के साथ साथ पूरी एक केस स्टडी बनती है और वो अलग अलग अथॉरिटीज को भी जाती है, भेजी जाती है। अथॉरिटीज एक्शन लें ना लें, आपने पिछले कई सारे ऐसे स्कैम्स देखे होंगे जो मैंने एक्सपोज किए थे, बाद में अथॉरिटीज ने एक्शन भी लिया है, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, हाईबॉक्स का केस हो, पीसीएल का केस हो, और भी तमाम सारे केस पीछे गए हैं। ये सब कहने की बात यहां पर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, 99.9% आप ये मान के चलो कि पर्दा गिर चुका है, और जितने भी ये टॉप लाइन वाले लोग हैं ये अब खूब मौज मस्ती करेंगे क्योंकि इन्होंने पैसा कमा लिया है, और अब ये आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। और ऐसे केसेस में जितना भी पैसा डूबता है, इन केसेस में कभी भी पैसों की रिकवरी नहीं होती है। फिर वही होगा, यही टॉप लाइन आपको फिर से कन्विंस करके किसी और सिस्टम में घुसेड़ने की बात कहेंगे कि भाई तेरा उधर नुकसान हो गया था, चल तुझे यहाँ फायदा करा दूंगा, यहाँ शुरुआत से हम जुड़ेंगे सिस्टम में, दिस एंड दैट। तो ये साइकिल कमोबेश चलता रहता है, कभी तुम फंसते हो, फिर कभी तुम फंसाते हो, ये फंसने फंसाने का गेम चलता रहता है। और इस तरह के पैसे, यकीन मानो, इस तरह के पैसे कभी भी आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकते। हाँ, क्षणिक खुशियां हो सकता है, गोवा घुमाओ, बैंकॉक चले जाओ, लेकिन जब निकलता है ना भाई साहब, तो फिर बहुत ही अच्छे से निकलता है, पता नहीं चलता कहां से निकल गया है। हेलो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं बड़ा इस चीज़ से ना पूरी उम्मीद हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए, ये जो डर का माहौल है ना बनना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कौन लॉयल था। लेकिन बेचारी कुछ फीमेल्स जिन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपने हस्बैंड से जान छुड़वाने के लिए डिपॉजिट किया, और अब वो डर रही हैं, सिस्टर ने हमसे सारा कुछ ले लिया है। एक बात मैं अगर आपको लॉजिकली बताऊं, मैं अभी ये नहीं बताता कि सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, वो मैं एंड पे, वॉइस के एंड पे बताता हूँ। यार, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, हम ना एशिया वाले, हम इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क को कहा जाता है मेरे नज़दीक। वो गांधी जी और कायदे आजम की लड़ाई हुई आपस में, तो इन्होंने अलग अलग कर दिया, कोई मामला बड़े सगीर के ऊपर नीचे हुए। हम एक ही कौम है, एक जैसे ही हैं, सिर्फ मजहब का फर्क है। हम जो एशिया के लोग हैं ना, हम बड़े ही लालची हैं, फुल ग्रीडी। वो जो ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी थी ना, कहानी थी, वो हमारे ऊपर लिखी गई थी। ट्रेयर ने ईदी दी और सब ने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 विड्रा लगा दिए। यार, कोई कंपनी कैसे इतनी बड़ी अमाउंट को कंट्रोल कर सकती है? उस पर कुछ ना कुछ तो उनको सोचना पड़ा। मैं अगर ऑनर हूँ कंपनी का, एग्जाम्पल, मैं मालिक होता ना ट्रेयर का, यकीन करें कि मैं पहले दिन ही ब्रेक लगवा देता। यार, कैसे मैं आपको $10 बिलियन का विड्रॉवल दूंगा? मुझे तो नहीं समझ आएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, ये प्रॉब्लम बड़े विड्रॉवल्स की वजह से हुआ है। मैंने सोचा है कि पाकिस्तान, अच्छा, ये वाली जो अनाउंसमेंट है ना, ये जो अनाउंसमेंट है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए है, ये वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट नहीं है कि आपको
जो है 68 आवर्स के अंदर ये विड्रावल मिलेगा, 168 वगैरह वगैरह था। अच्छा, ये काम पाकिस्तान और इंडिया के लिए हुआ है, बाकी देशों के लिए ये काम नहीं है। वो अपने 96 में विड्रावल ले रहे हैं। मेरे पास विड्रावल आए भी हैं, मैं ज़रा फ्रेश होकर फिर शेयर भी करता हूँ। सारे लोग यहाँ पे, अब मैंने ये सोचा है कि मैं ये सारे विड्रावल हम कैंसिल करवाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो लीडरशिप है, ज़िशान है, वो तो वैसे आजकल कहीं बिजी हैं, और फातिमा है, नबील बिल्ला, ये जितने भी सारी लीडरशिप है, मुश्तबा हैरी वगैरह, ये सारे हम मिलके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑल ओवर विड्रावल कैंसिल करवा देते हैं। सिस्टम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं लॉजिक बताने जा रहा था कि सिस्टम ने क्या आपको बाइनांस में कितना डिपॉजिट किया होगा पाकिस्तानियों, आपने कितना कर दिया डिपॉजिट? 100 करोड़ कर दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने $1 लाख भी सारे पाकिस्तान ने डिपॉजिट किया हो, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर किया होगा ना तो आपने $30,000 $50,000 डिपॉजिट किया होगा पाकिस्तानियों ने। यार, आपको परसों डेविड ने क्या बाइनांस के अंदर, कि आपको क्या परसों बाइनांस के अंदर, ट्रेयर में नहीं कह रहा, बाइनांस में आपके वैलेट में क्या डेविड ने ईदी नहीं दी है ना आपको ईदी? अगर मैं आपकी उस ईदी की बात करूं, मुझे उसने ईदी दी है, आपको ईदी दी है, पूरे पाकिस्तान को उसने ईदी दी है। अगर इस बात से कोई इनकारी करता है तो मुझे बताए, मेरे पास सबका रिकॉर्ड मौजूद है। बड़े बड़े तगड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, बल्कि जिस लड़के ने इवेंट करवाया, मुश्तबा $3,000, शमीउल्लाह 25, नबील 3,000, सबको ईदी दी गई यार, वैलेट में दी गई है। अगर कंपनी ने बेवकूफ़ी करनी है, भागना है, बंद करना है, तो इतना सारा फंड देने के बाद ईदी बाइनांस में, मैं ट्रेयर में नहीं कह रहा, आपकी जेब में ईदी डालने के बाद वो भागेगी। सोचो ना, लॉजिक तो कोई बनाओ, मेरे लिए भी बनाओ, मुझे भी समझ आए। अगली बात, ट्रेयर ने अपना वाइट पेपर लॉन्च किया है, अपनी ब्लॉकचेन पब्लिक लॉन्च की है। यार, मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन तो मेरी अम्मा की कसम, मुझे, मैं बता रहा हूं, मैंने कभी कसम जिंदगी में नहीं उठाई। वाइट पेपर आ चुका मेरे पास ट्रेयर एनएफटी का। अगर फिर भी आप लोग नहीं मान सकते, पेशेंस नहीं है, तो फिर आप लोग अपना काम धंधा ढूंढे, उस पर लग जाएं, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यार, जब भी कोई कंपनी भागती है, आप लोगों को पता है, सबसे पहले वेबसाइट बंद होती है, या सबसे पहले टेलीग्राम जो है वो डिलीट होता है। अब कल जो ट्रेयर एनएफटी की जो ऑफिशियल है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी हमारी दुश्मन कंपनियां जो है हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं। बाकी मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ईदी आपको दी गई है, लालच आपने भी पूरा किया, हमने भी किया, सब ने मिलके किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोर टीम के साथ हम मीटिंग करते हैं, इनसे सिग्नेचर लेता हूँ, सारे विड्रावल ऑल ओवर कैंसिल करवा देते हैं, ईदी रिटर्न करवा देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। हाँ, दिस इज़ वेरी गुड। मेरे ख्याल से कहानी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं बाकी बात करता हूँ हेडक्वार्टर से सारे मामलात। बाकी आपको पता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आप ये मान लो कि कंपनी इज शट डाउन। मैं ये बात नहीं माना हुआ, ठीक है। और विड्रावल भी मेरे पास आए हैं, आज के विड्रावल मेरे पास आए हैं। कंपनी क्या, कैसी खूबसूरत कंपनी है, विड्रा भी दिए उसने, ईदियाँ भी दी हैं उसने, बाइनांस में आपके वैलेट में ईदियाँ दे के फिर भाग रही है। यार, सारा आप लोगों ने $30,000 $40,000 डिपॉजिट नहीं किया, $2 लाख की पाकिस्तानियों को बाइनांस में ईदी दी गई है। बाकी आप लोग दुरुस्त हैं, आप लोग हीरोज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसने मुझे तंग किया कॉल कर करके, मैं डिस्टर्ब होता हूँ आप लोगों की कॉल से, मैं नहीं समझा सकता। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ बंदा कहाँ फंस जाता है, और मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात क्यों बताई है कि सबको ईदी मिली है। हाँ, मिली है, हकीकत है ये बात। पाकिस्तान में सिर्फ स्टार एम्बेसडर्स, टॉप लीडर्स जो कंपनी के लिए लॉयल हैं या कंपनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ईदी मिली है, ये बात हकीकत है 100%। लेकिन अब रोला ये बन गया है कि सब लोग इस बात पे अटैक करने लग गए हैं कि मुझे ईदी क्यों नहीं मिली। भैया, आपका प्रोग्रेस लेवल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, क्या आपने कोई इवेंट सेलिब्रेट किया है, आपने कोई कंपनी के लिए कुछ किया है? आप सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हैं और सिर्फ विड्रा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी प्रोग्रेस काउंट नहीं होती। आपकी प्रोग्रेस काउंट होने के लिए आपको पहरा देना पड़ता है, क्या आपने दिया? अब आप ईदी वाला जो है ना, इसके ऊपर मुझे परेशान मत करिएगा प्लीज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वैसे तो अच्छी नहीं लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है, दुख भरी खबर थी इसमें।
तो फिर भी अगर आप चाहें तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह के किसी भी साइबर अपराध से बचाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को उन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। और बाकी एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।